बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 सर्वनाम। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी तथा महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में ही महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा से हो गया। महात्मा गांधी वकालत की शिक्षा ग्रहण करने इंग्लैंड गए। उपयुक्त अनुच्छेद में महात्मा गांधी संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग बड़ा अटपटा लग रहा है। अब इसी अनुच्छेद को नए रूप में पढ़ें। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। ये वकालत की शिक्षा ग्रहण करने इंग्लैंड गए। उपयुक्त अनुच्छेद में महात्मा गांधी के स्थान पर उनका, उनके, उनकी तथा ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके प्रयोग से भाषा में सहजता एवं सौंदर्य में वृद्धि हुई है तथा संक्षिप्तता भी आ गई है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। भाषा में वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता अर्थात कहने वाले का ज्ञान होता है उन्हें उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे इत्यादि। संस्कृत में इन्हें कहा तो उत्तम पुरुष के सर्वनाम ही जाता है, किंतु इनका स्थान तीसरा होता है, जबकि हिंदी में इनका स्थान प्रथम होता है। मध्यम पुरुष। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से श्रोता अर्थात सुनने वाले का ज्ञान होता है, मतलब जिससे तुम अपनी बात कह रहे हो, उन्हें मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहा जाता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अन्य पुरुष। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अन्य व्यक्ति अर्थात जिसके विषय में कहा जा रहा है का ज्ञान होता है उन्हें अन्य पुरुष के सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसका, उसके इत्यादि। संस्कृत में अन्य पुरुष नहीं होता, वहाँ प्रथम पुरुष होता है। हिंदी में अन्य पुरुष के इन सर्वनामों का तीसरा स्थान है, स्थान तीसरा है, जबकि संस्कृत में ये सर्वनाम प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वहाँ इनका स्थान प्रथम होता। संबंधवाचक सर्वनाम। किसी वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध उसी के उपवाक्य से जोड़ते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसकी पूंछ काली है वही बिल्ली मेरी है। इसी प्रकार सो, जो, सो, जैसा, तैसा, ऐसा, वैसा, जिसे, वही, जिसने, उसे, जो, वो इत्यादि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम सदैव ही युग्म अर्थात जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द युग्म वाक्य में कैसे प्रयुक्त होते हैं दिए गए उदाहरणों से भली भांति स्पष्ट हो जाएगा, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जो बड़ों का आदर नहीं करता वह जीवन भर दुखी रहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व का ज्ञान होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे अपना काम अपने आप करो, तुम अपने घर जाओ। यहाँ पर अपना, आपने, आप तथा अपने शब्द निजत्व को बताने के कारण निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुमने यह पुस्तक क्यों फाड़ी है। इसी प्रकार कब, क्यों, कहाँ, किसने, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह वही बालक है जो मेले में खो गया था। इसी प्रकार यह, वह, यही, वही, इस, इसी आदि निश्चयवाचक। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे देखो नौकर कुछ चीज लाया है। इसी प्रकार कोई, कुछ, किसी, किन्हीं इत्यादि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनामों में लिंग का प्रयोग। सर्वनाम शब्दों के स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में ही एक समान रूप होते हैं। सर्वनाम शब्दों के लिंग का निर्धारण
वाक्य में प्रयुक्त किया क्रिया के आधार पर किया जाता है। यदि क्रिया स्त्रीलिंग की होती है तो वह शब्द स्त्रीलिंग होता है, और क्रिया पुल्लिंग की होती है तो शब्द पुल्लिंग होता है। कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप कारक और वचन के आधार पर परिवर्तित होते हैं और कुछ के रूप परिवर्तित नहीं होते। अधिकांशतः निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित नहीं होते, जैसे यही, वही, कुछ, जैसी, वैसी, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि। कारक और वचन के अनुसार सर्वनाम शब्दों के रूप जिस प्रकार परिवर्तित होते हैं अग्रलिखित रूपों से, यह आपको भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। मैं पुरुषवाचक उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप: प्रथम कर्ता, मैं, मैंने, हम, हमने। द्वितीया कर्म, मुझे, मुझको, हमें, हमको। तृतीया करण, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। चतुर्थी संप्रदान, मेरे लिए, हमारे लिए। पंचमी अपादान, मुझसे, हमसे। षष्ठी संबंध, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हमारी। सप्तमी अधिकरण, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम जो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।